दूसरे डिपार्टमेंट की डेली वेजेस की बात करें, वो भी लगातार संघर्षरत है। एनवाईसी एम्प्लॉइज संघर्ष कर रहे हैं। रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी पीएम पैकेज, बहुत सारे एम्प्लॉइज आज सरकार की नीतियों से नाराज है और सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे हालात में एम्प्लॉइज कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसके दरवाजे पे खटखटाएं? हर दरवाजा खटखटाने के बाद एम्प्लॉइज की मायूसी। चर्चा करेंगे रवि हंस जी हैं, प्रोटेस्टर्स हैं और डेली वेजर्स की रहनुमाई कर रहे हैं। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। जमात जी हैं, एनवाईसी एम्प्लॉइज की कर रहे हैं रहनुमाई। जमात साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, आपसे शुरू करेंगे। रवि जी, अब निर्णायक दौर पर संघर्ष हो चुका है और 28 को जो आपने कॉल दी है, उसकी किस तरीके से तैयारी की जा रही है? सबसे पहले तो नव भारत के दर्शकों को नमस्कार। और जैसे आपने 28 तारीख का जिक्र किया, तो पिछले 22 दिसंबर को जब हमने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था, तो डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश चंद्र जी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके मसलों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई जो है ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दी। तो हमारा जो हमने उसी दिन अनाउंस किया था 28 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन जो होगा जम्मू में, तो उसी की तैयारी चल रही है। आज हमारी एक सांबा में भी मीटिंग है और एक मीटिंग हमारी अखनूर के अंदर खोड़ ब्लॉक में है। तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं कि उस प्रदर्शन को जो निर्णायक प्रदर्शन बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है। घरों में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो गहरी नींद में सो रहा है। पिछले लगभग 207 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन आज तक जो ऑलरेडी एग्रीड मुद्दे हैं, एग्रीड डिमांडें हैं, जिनको समय समय पे सरकारों ने ऑथेंटिक किया है, माना है, और यहाँ तक मिनट्स ऑफ मीटिंग बने हुए हैं कि ये जेन्युइन मुद्दे हैं और इनका हल किया जाएगा। आज उनके ऊपर भी आज राज्यपाल प्रशासन अगर सुनवाई नहीं करेगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है आंदोलन। और ये आंदोलन जो है अब एक निर्णायक रूप लेने वाला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी के सभी डिपार्टमेंट जो है 28 तारीख को सड़कों पे उतरे, और फिर चाहे जम्मू की ट्रैफिक व्यवस्था हो या पानी की सप्लाई हो, कुछ भी अगर बाधित होता है तो उसके लिए एलजी प्रशासन और हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू रिस्पॉन्सिबल होंगे। हमने पूरा का पूरा मौका दिया सरकार को इन मुद्दों को हल करने के लिए, लेकिन ये सरकार पता नहीं चाहती क्या है, जम्मू को किस दिशा में ले जाना चाहती है, ये उपराज्यपाल ही बेहतर जानते हैं। जमायत जी, आपको क्या लगता है तो नॉन सीरियस क्यों है सरकार? इतना मेजर इशू है, ये एम्प्लॉइज का इशू जो है बड़ा ही गंभीर इशू है, लेकिन सरकार की गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही है। जमायत जमायत से संपर्क करते हैं शौकत वानी साहब। शौकत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल जी? शौकत जी, आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार इतनी नॉन सीरियस क्यों है, संवेदनशील क्यों है? सर, जैसा कि आप जानते हो, पिछले 28 दिनों से हम यहाँ पर सड़कों पर हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी इस बात का इंतजार है कि सरकार कब सीरियस होकर हमारे मसले पर बात करेगी। हमारा जो एक छोटा सा मसला है, सिर्फ हमारा प्रोबेशन पीरियड जो है वो 7 से 5 साल करना है, क्योंकि हम भी उसी स्कूल में काम करते हैं जिसमें रहबरी तालीम टीचर करता है। अगर रहबरी तालीम टीचर की जो प्रोबेशन पीरियड है वो 5 साल का है, तो फिर रहबरी खेल टीचर के साथ ऐसा अन्याय क्यों होगा? हम भी सरकार से लेकिन पॉजिटिव हैं हम। सरकार, क्योंकि छोटी सी मांग है और जेन्युइन डिमांड है, और हमें उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में हमारी जो डिमांड है उसको एड्रेस करेगी। जी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जमायत, क्या लगता है नॉन सीरियसनेस क्यों? सर, नॉन सीरियसनेस इसलिए लग रही है क्योंकि जितने भी आज दिन तक सर हर एक
आरईके की बात करें सर, एनवाईसी की बात करें, हर कोई सर आज जो है वो सड़कों पे है सर। आज दिन तक जो है वो सरकार की जो है वो कानून के तक जून तक नहीं रेंग रही है सर। ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है सर, उनकी जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, वो टोटली फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है आज जो है इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, आज जो है इतने प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत है। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर में इस तरह के हुकूमत अगर किसी की होती, अगर असेंबली चुनाव यहाँ पे होते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके हल जो है वो जल्दी हो जाते। लेकिन एक कारण ये भी रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो है वो सरकार जम्मू कश्मीर में टोटली फेल हो चुकी है। हम पिछले कितने दिनों से सर बीजेपी दफ्तर के बाहर तरकुटा नगर बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने पिछले इंटरव्यू में भी, पिछली डिबेट में भी ये बोला था कि 2500 सर तनख्वाह जो है वो कहाँ का है। ना तो हमें यूटी की तनख्वाह दी जा रही है, ना हमें सर जो है वो स्टेट लेवल पे दी जा रही है। अगर यूटी की बात करें तो सर यूटी के लेवल पे अगर हमारी 18,000 होनी चाहिए थी और स्टेट लेवल पे हमारी 6750 होने, लेकिन कोई भी एक नहीं दे रहे हैं। 2500 से सर, अगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पूछना चाहता हूँ कि 2500 से सर सिर्फ एक दिन का गुजारा करके अगर हमें दिखाएं, मैं ये नहीं बोलता कि एक महीने का गुजारा करके दिखाएं, लेकिन 2500 से सिर्फ एक दिन का गुजारा करके दिखाएं। मैं उसके बाद बात करते हैं कि हाँ, मानते हैं कि हम जो है वो दोबारा सड़कों पर नहीं आएंगे। लेकिन ये सर हमारी जो है वो एक किस्म से हमारी शरीफी का फायदा उठा रही है सरकार, और अगर इसी तरह से करती रही तो सर माहौल जो है वो बिगड़ सकता है, जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, और नौजवान जो है वो टोटली सड़कों पर आ जाएगा और जम्मू कश्मीर के हालात बद से भी बदतर हो जाएंगे सर। रवि जी आपसे जान काफी सारी चीजें क्लियर थी। 2014 से 2023 जनवरी तक पहुंच गए, लेकिन आपका मसला हल नहीं हो पाया। किसी भी सरकार ने आपको सीरियसली नहीं लिया और वोट बैंक समझ करके आपके साथ खिलवाड़ करते रहे। जी बिल्कुल विनोद जी, लगातार 94 से लेकर आज तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां रही, सबने टेलीविजन को एज ए वोट बैंक ही इस्तेमाल किया, और सबसे बड़ा धोखा अगर हमें किसी ने दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी थी। क्योंकि 2014 में जब लास्ट कैबिनेट होने वाली थी, तो कैबिनेट सब कमेटी में जो प्रपोजल कैबिनेट के सामने लाया था, जो नॉन एजेंडा आइटम कैबिनेट के अंदर आई थी, उसमें 3 फेज में डेली वेजर को परमानेंट करने का जिक्र किया था। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमिश्नर ने जो इलेक्शन घोषणा कर दी, तो वो मुद्दा वहीं पे लटक गया, और तब उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि जो पूरे देश को दिखाई गई थी, विकास का मॉडल जो दिखाया गया था गुजरात मॉडल, तो उसके ऊपर दिल्ली वेदर ने भी बहुत बड़ा भरोसा जताया कि नरेंद्र मोदी जी को हाथ मजबूत करें, और पहली बार बीजेपी 25 सीटें लेके जम्मू कश्मीर में सत्ता में हिस्सेदार बनी। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो डेली वेदर का मुद्दा वहीं का वहीं रह गया, लेकिन आज तक वो लड़का हुआ मुद्दा है, और आज केंद्र में मजबूत सरकार बीजेपी की बैठी हुई है और इन्हीं के भेजे हुए ऐसी जमीन है। लेकिन आज भी अनसीरियस अप्रोच है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम डेली वेजर के हक में हैं, इनके मुद्दे हल होने चाहिए, लेकिन इन्हीं के भेजे हुए एलजी जो है वो आज तक इसके ऊपर सीरियस कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी इसमें डबल गेम खेल रही है, और बीजेपी चाहती है कि आने वाले इलेक्शन में भी डेली वेजर के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा जाए। तो ये इम्पॉसिबल है, ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक डेली वेजर परमानेंट नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएगी जम्मू के अंदर। जी शौकत साहब, रैबरेक खेल वालों का भी बिल्कुल क्लियर सिस्टम है। कैबिनेट ऑर्डर के तहत ये पॉलिसी बनती है, और उसमें सिर्फ आप ये तरमीम चाहते हो कि 7 साल के बजाय 5 साल होने चाहिए। ये तरमीम करने के बजाय उल्टा आपकी जो पोस्ट फ्रीज की हुई थी उसको डी फ्रीज कर रहे हैं, और साथ ही साथ SSRB को दे रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। देखिए विनोद जी, जैसी बात आपने कही कि हमारी जो छोटी सी डिमांड है वो है 7 साल से 5 साल हमारा प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड
इसलिए है क्योंकि एक ही स्कूल में हम काम करते हैं। एक रहबर को लगाया है रहबरी तालीम, दूसरे को रहबरी खेल। रहबरी तालीम की जो प्रोबेशन पीरियड है वो 5 साल का है और रहबरी खेल का है वो 7 साल रखा गया। और इसको हम चाहते हैं कि ये इंसाफ के तकाजे को देखकर और इक्वालिटी मद्देनजर रखकर इसको भी 5 साल किया जाए। हमें उम्मीद है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो जिस तरह से हमारी अर्स्टवाइल स्टेट जो है वो यूटी बन गई और यूटी के बाद डिफरेंट कॉर्नर्स पे इस रहबर पैटर्न को शायद नहीं समझा गया उस तरीके से जिस तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत पहले समझती थी। तो अब उनको भी समझ आया होगा कि रहबर जो तालीम है ये कोई आसमान से नहीं उतरा है। रहबर खेल ये भी रहबर तालीम के तर्ज पर लगे हुए हैं और रहबर खेल की स्कीम को उन्होंने रीड किया हुआ है। और उम्मीद है हम पॉजिटिव है इस बात को लेकर, क्योंकि हमारा एक बहुत क्लियर कंट्रोल रहता है। जो भी नेशनल हो, हमारा जो नेशनल एजुकेशन होते हैं स्कूलों में, वो होस्ट करता है एक फिजिकल एजुकेशन टीचर। और जब अगर फिजिकल एजुकेशन रोड पे आने वाला जो हमारा होता है क्या कहते हैं पब्लिक को, तो हम खुद अपने प्रोटेस्ट के साथ हम लेकिन स्कूल में क्या हमारी ड्यूटी है। अभी 26 जनवरी हम इस बात की अब नजर आ रहा है कई गवर्नमेंट को ये समझ आ चुका है कि वापसी की तरफ डिमांड जमात जी, आप ये जानना चाहूंगा कि आपके कितने एम्प्लॉइज हैं एनवाईसी के, और जब आप बीजेपी के सीनियर लीडर से मुलाकात करते हैं तो क्या जवाब उनका रहता है? आप तो ये अमित शाह से भी मिलकर के आए हैं। हाँ सर हमारे जो है वो 5900 सर जो समथिंग है जो सर जिनकी बायोमेट्रिक हो गई है और 2500 रुपीज उनको सर सैलरी मिल रही है। सर 571 जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट और अदर कुछ डिस्ट्रिक्ट से हैं। 571 सर 571 एनवाईसीज हैं जो जिनकी फाइल सर 4 बार वेरिफिकेशन होकर सर लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पहुंचती है और वहां पे जाके उनकी उम्मीदें जो है वो दब जाती हैं। सर जब भी हम जो है बीजेपी के किसी भी सीनियर लीडर से मिलते हैं सर, हम रविंदर रैना तक भी मिले सर, जिससे भी हम मिलते हैं तो हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है हाँ जी आपका हो जाएगा, ये तो आपका एक अलग ही इशू है, आपके लिए हम एक अलग पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, आपने काम किया हुआ है, सोशल वर्क किया हुआ है, आपका तो कुछ है ही नहीं ऐसा, आपका तो हम बहुत जल्द कर रहे हैं। और सिर्फ जब भी हम जाते हैं हाँ हम लगे हुए हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम सेंटर में ये बात रखेंगे, जैसे ही सेंटर से क्लियर होती है तो आपके लिए ये बहुत जल्द हो जाता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सर दलासे पे दलासा ही दिया जाता है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो सर आज दिन तक जो है वो सिर्फ कभी किसी का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, कभी सेक्रेटरीट में भागना पड़ रहा है, कभी रविंदर रैना के ऑफिस में भागना पड़ रहा है, कभी बीजेपी के दूसरे लीडर के ऑफिस में भागना पड़ रहा है। तो आज दिन तक का जो है वो सर आज दिन तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि एनवाईसीज को किस जगह पे रखा गया। मैं सिर्फ सर ये जानना चाहता हूं उन लीडरों से जिनसे हम मिले हुए हैं कि हमें किस रास्ते में भेज रहे हैं और किस जगह पे हमें आज दिन तक रखा गया है। जी रवि जी, ये कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, दिल्ली में जाया जाता है, जो बीजेपी के नेता वापिस आकर के कोई ब्लैक एंड व्हाइट में अच्छा सा जवाब किसी को भी नहीं दे पाते। रवि जी हटके शोकर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बीजेपी के नेता दिल्ली में जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं, वापस लौटते हैं तो कोई संतोष यानी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। जी हाँ, इस दिन का हमें भी इंतजार था कि जब बीजेपी की जो कोर कमेटी है वो दिल्ली में अमित शाह जी से मिले और वहां से आने के बाद वो हमसे बात करेंगे, हमें बताएंगे कि आपकी जो डिमांड है, ओनली वन डिमांड है हमारी, 5 साल इन्वेस्ट किए गए हैं, आपको 5 साल दिए गए और आप चले जाइए। हमें उस दिन का इंतजार था, लेकिन जो लीडर है वो इन टच रहती है, वो कोशिश करके उनसे मिलने की और जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग हैं उनसे भी मिलने की। हमें उम्मीद है
जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है और साथ साथ में बीजेपी की एलजी हुकूमत टच में है, इनको हमें पता उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे लिए फर्स्ट निकल कर आएगा, क्योंकि हमारे जैसा कि मैंने आपके सबसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी कि हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, वो 7 साल से ऐसा किया जाए। उम्मीद बहुत ज्यादा है बीजेपी और रैना साहब ने भी अभी आश्वासन दिया है कि आप जेन्युइन है, उसने भी हमारी क्योंकि आप रवि जी, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि दिल्ली में बीजेपी के नेता के वापिस आए, कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था, जवाब नहीं दे पाए आपको, किसी को भी नहीं दे पाए, न रैबरेक, एनवाईसी, डेली वेजर्स। जी विनोद जी, जैसा कि हमने मीडिया में देखा है, कुछ मीडिया चैनल्स पे न्यूज आई है कि इनको वहां से फटकार लगी है, तो इससे ये जाहिर होता है कि और इनके जो आने के बाद एक्टिविटी है, और जिस तरीके से मैं देख रहा था एक चैनल पे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी का भी स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो भी पहले वाला जो उनका एटीट्यूड होता था वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं गायब था। तो मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र से इनको कोई ज्यादा अच्छा रिस्पांस जो है वो नहीं मिला है। तो मैं इनसे कई बार ये निवेदन कर चुका हूं कि भाई साहब, आप जम्मू के रहने वाले हो, आपको जम्मू के लोगों के साथ उठना बैठना है, जम्मू के लोगों से वोट लेना है, आपको जम्मू के लोगों का सामना करना है। अगर केंद्र में आपकी सुनवाई नहीं है तो तुरंत रिजाइन करके जनता के हित में खड़े हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग वही 2008 का जो माहौल था वही दोहराना चाहते हैं। तब ये लोग लीड करते थे और कांग्रेस के नेता जो लोग थे उनके घरों पे ये लोग पथराव करवाते थे कि ये लोग जम्मू के दल्ले हैं, ये जम्मू के जयचंद हैं। तो ये चीजें इनके साथ भी होने वाली हैं। अगर इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इनकी अपनी पार्टी के अंदर सुनवाई नहीं है, तो उस पार्टी में रहने का कोई तुक नहीं बनता। उनको तुरंत रिजाइन करके जनता के हित में लड़ना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं इनको कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की और अडवाणी जी की जो पार्टी थी, जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो लोगों के हितों की रक्षा के लिए लड़ती थी, जम्मू के हितों की रक्षा के लिए लड़ती थी। लेकिन जब से मोदी और शाह का कब्जा भारतीय जनता पार्टी पे हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की हित की बात करती थी, वो कहीं ना कहीं सड़कों से गायब हो गई। तो उस भारतीय जनता पार्टी को दोबारा एक्टिव होना पड़ेगा, जम्मू के लोगों के हित में बात करनी पड़ेगी, वरना वही हाल इनके साथ भी होने वाला है जो बाकी पार्टियों के साथ हुआ था। ये अब इनको तय करना है कि ये उन दो लोगों की गुलामी करना पसंद करते हैं या जनता के हित में खुलकर सामने आकर जनता के हित में काम करना चाहते हैं और जनता के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और जनता का पक्ष अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। ये सब कुछ इनको तय करना है। शौकत जी, आप क्या कहेंगे? जी जैसा जी रवि जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोगों के हितों की रक्षा करनी, जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। देखिए रवि जी, मेरा कहना यही है कि जहां तक हमारे 28 दिन हो गए यहाँ पर, हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास या हमारी बात आज तक की नहीं किसी ने। हमारे पास अगर आते हैं तो हम शुक्रिया अदा करते हैं RS पठानिया सर का और रविंदर रैना जी का, जो हमारे साथ आए हैं। लेकिन हमें इंतजार है उस दिन का जब वो आ रहे हैं हमारे पास और जो बोलते हैं, जब वो सच होगा तो यकीनी तौर पर हम समझेंगे कि पीस एम्बेसडर है और यूथ लविंग पॉलिसीज वो लाते हैं कश्मीर में। क्योंकि हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि हमारे पास बीजेपी के कविंदर गुप्ता जी आए, RS पठानिया जी आए और खास तौर पर रविंदर रैना जी, जो वो बार बार हमारे पास आए और हमें दिलासा देते रहे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक जब तक ना हमारी डिमांड जो है वो 5 साल की डिमांड जो है वो पूरी की जाए। अपोजिशन का लीडर हमारे पास नहीं है, अपोजिशन को तो वो आई ही नहीं है, वो आंख ही नहीं है। आप हमारे पास शुक्रिया अदा करते हैं उनका, और हम हमारे हाथ में, क्योंकि हमारे पास
सिर्फ एक बात है जो बीजेपी पार्टी है, वो अच्छा है, हमारे साथ हमारे पास आए, गुप्ता जी हमारे पास आए, कहीं ना कहीं यही पास है और हमारी मांग को ये हम भी है, जायज भी है, जमायत जी बुरा है। जमायत जी, आप हमें ये बताइए कि 2500 रुपया जी सर। ये मानव अधिकारों का हनन नहीं है, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है। 2500 रुपया देकर के आप काम ले रहे हो और बराबर काम ले रहे हो। रवि जी, इसके साथ साथ मैं एक और बात ले रहे हैं सर। बताना चाहूंगा। प्रॉपर जिस डिपार्टमेंट में सर उनको लिया गया है, अगर सर किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो सर वो प्रॉपर जैसे दूसरे टीचर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, चाहे वो एसएसए से हो गए, चाहे वो आरईटी है, जो भी टीचर्स हैं सर, उनके बराबर वे से जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन जो है सर, जो उनकी पे दी जा रही है वो वही 2500 ही दी जा रही है सर। और सर कुछ जो है 571 जो है, उनकी तो अभी तक सर बायोमेट्रिक तक नहीं हुई है। वो सिर्फ 4 बार वेरिफिकेशन करवा कर जो है अपनी फाइल जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचती है तो वहां से जो है वो सिर्फ इंतजार ही रहता है, उम्मीद ही रहती है। कुछ भी नहीं आज दिन तक सर जो है एडवाइसीज का जो एक अलग से इनके लिए पॉलिसी जो है वो तैयार करने के लिए बस यही बोलते हैं, हाँ आपके लिए सर पॉलिसी तैयार की जा रही है, आपको बहुत जल्द जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा, आपकी जो है पे जो है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन सिर्फ दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत मैंने में अगर देखा जाए तो सर आज दिन तक उसके ऊपर 1 रुपए का काम तक नहीं हुआ है सर। रवि जी, 72 महीनों की सैलरी पेंडिंग है आपकी। आपने सरकार से 72 मंथ की सैलरी लेनी है। उस पर जब आप बात करते हैं तो क्या कहना होता है सरकारी अफसरों का? देखिए, सरकारी अफसरों का यही कहना होता है कि हमने बजट में रख दी है आपकी पेंडिंग वेजेस, तो ये अब केंद्र सरकार बजट देगी तो तभी ये क्लियर हो पाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि ये जो 72 महीने की हमारी सैलरी पेंडिंग है, तो ये मई 2015 के बाद की है। और कई बड़े जो बीजेपी के टॉप लीडरशिप है वो भी कई बार मीडिया में बोलती है जी इनको दिवाली और ईद पे पहले तनख्वाह मिलती थी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ 2014 तक पुरानी सरकारें थी, बेईमान सरकारें थी, वो तनख्वाह हमें मिल गई है, वो सैलरी मिल चुकी है। अब जो हमारी सैलरी पेंडिंग है वो ईमानदार सरकार की टाइम पीरियड की पेंडिंग है, देशभक्त सरकार के टाइम पीरियड की पेंडिंग है। और ये मजबूत सरकार जो कहती है कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पे दौड़ रहा है, तो उसी टाइम की पेंडिंग वेजेस जो हमारी 72 महीने की हो गई, तो ये इनके विकास की पोल खोलने के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी होगा। और जैसे मेरे साथी अभी जिक्र कर रहे हैं 2500 रुपया पर मंथ, ये सरासर ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और यहाँ तक कि लेबर कानूनों का भी धड़ल्ले से वायलेशन कर रही है सरकार। और वो सरकार जो कहती है कि हम संविधान के दायरे में रह के चलते हैं और लोकतंत्र के दायरे में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं, उस सरकार के रहते 2500 रुपया एजुकेटेड लोगों को मंथली दिया जा रहा है। तो फिर आप खुद अंदाजा लगाइए। और फिर ये ख्वाब देखते हैं कि हम 50 पार चले जाएंगे, तो ये नामुमकिन सी बात है। इनको जम्मू के यूथ की बात करनी पड़ेगी। जब टाइम निकल जाएगा फिर अगर ये बात करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। आज मौका है, अगर केंद्र में इतनी मजबूत सरकार है, आपकी पार्टी के अंदर आप ही की सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर पार्टी में क्यों बैठे हो भाई साहब? ये पोस्टें छोड़ दो। ये पोस्टें जनता के समर्थन से मिलती हैं। अगर जनता ही समर्थन में नहीं रहेगी तो ये पोस्टें भी चली जाएंगी, बाद में वही हाल होगा। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये मौका है अभी, अगर या तो ये लोगों के मसलों का हल करवाएं या फिर लोगों के साथ सड़कों पे आ जाएं। हम भी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, ये भी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि बीजेपी एक साइड चल रही है। वरना अभी तक बीजेपी 2 कश्तियों में सवार है। एक तरफ हमें गुमराह करती है, हम आपके साथ हैं, हम आपके मसले हल करेंगे, तो दूसरी तरफ इन्हीं की सरकार रहते इन्हीं की सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर मुझे लगता है कि इनको एक साइड पे चलना पड़ेगा।
शौकत साहब, आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ अगला कदम क्या रहेगा शौकत साहब? जी, हमें 1-2 दिन में पॉजिटिव खबर की उम्मीद है। अगर नहीं आती है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है, विनोद सर देखिए, हम लोग, मैं सैलरी की बात अगर हम कहेंगे तो 4,000 रुपए लेते हैं। कश्मीर के तमाम 10 डिस्ट्रिक्टों से हम आए हैं यहाँ पर। अब हमारे पास ना पैसे है और ना घर जाने का कोई रास्ता है। अगर हम यहाँ से ना उम्मीद होकर जाएंगे तो वो बात ही नहीं है कि हम जाएंगे। हम जो जितने भी टीचर्स आए हैं यहाँ पर, तो वो एक इंटेंसिफाइड प्रोटेस्ट जो है वो करने के लिए यहाँ पर, अगर हम उसमें कुछ उलटफेर हो जाएगा या कोई बड़ी हरकत हम करेंगे तो उसके लिए हम सीधे एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराएंगे। और आपकी वसादत से हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने प्रोटेस्ट को, अगर हमारी 1-2 दिन में हमारे लिए अच्छी न्यूज नहीं आती है, तो हम आने वाले दिनों में एक मेगा प्रोटेस्ट रैली निकालेंगे जम्मू में। तो उससे पहले ही हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता के रखना चाहते हैं कि हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये नहीं कहना कि आरी के टीचर्स जो है इन्होंने हुड़दंग मचाई है जम्मू में। क्योंकि अब हमारे पास खोने को तो कुछ नहीं रहेगा। हमारे पास अब पैसे खत्म है, जितने भी उधार लेकर पैसे लाए थे वो खत्म हो रहे हैं। यहाँ जम्मू पर आप देख रहे हो, हम अब होटू में रहने के लिए हमारे पास रेंट नहीं है। तो आगे चलकर हमारा कोई ऐसा कदम होगा कि सरकार, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा अभी हमारे पास नहीं आया। एलजी साहब, यहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कोई भी सफीर बनकर अभी तक हमारे पास नहीं आया कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ बैठे हो, क्या चाहते हो आप, ये कोई आया ही नहीं। अगर 1-2 दिनों में ऐसा ही चलता रहा तो फिर इसके हम एक जो मेगा प्रोटेस्ट होगा वो निकलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमूमन जब प्रोटेस्ट होते थे सरकारी नुमाइंदे वहां पर पहुंचते थे उनको पैसिफाई करने की कोशिश? जी 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 जी, जब भी कोई जी 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 सर, जमात सरकारी नुमाइंदे आपका क्यों नहीं आते हैं सर? क्योंकि उनको पता है सर, अपनी कर्म जिसने किया होता सर, जिसने कर्म किया होता है, कर्म का पता होता है कि हमने क्या किया है सर। जब झूठे दलासे दे देकर कितने दिन सर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी सर? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन सर, जब कंटिन्यू आप झूठ ही बोलते रहेंगे तो सर आप कौन सा चेहरा लेकर एक यूथ के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे कि यूथ आप पे ट्रस्ट करे, यूथ आप पे विश्वास करे? आप सर सेम एक ही तरह का दलासा दे रहे हैं, तो फिर यूथ आप पे किस तरह का ट्रस्ट करेगी सर? जैसे सर रवि हंस सर ने कहा, अभी बात कर रहे थे कि अपनी ही पार्टी में सुनाई नहीं है सर। अगर एक घर में बेटा ही बाप की नहीं सुन रहा, जब बाप ही बेटे की नहीं सुन रहा, वो घर कभी नहीं चलता सर। वो तो सिर्फ 2-4 दिन ही चल सकता है, लेकिन एक ना एक दिन वो आस पड़ोस के घर लोग जो है उस घर को तबाह कर देंगे सर। जवाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शौकत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।